तो हेलो दोस्तों, आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो के आखिर में हमने देखा था जो जिन्हों की पावर थी उसकी अभी भी कोई लिमिट्स नहीं है। तो अब आगे अगले चैप्टर के स्टार्टिंग हम लोग हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो अपने कैबिन में बैठे हुए होते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं मायन की डेथ को लेकर। और फिर उन्हें एसोसिएशन किसी बंदे का कॉल आ जाता है और जब वो कॉल उठाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाईवे के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। और ये सुनकर वो अपने मन में सोचते हैं अगर वो किसी नॉर्मल स्क्वाड को भेजे तो वो लोग बी रैंक गेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने साथी को बोलता है रुको मैं किसी मेजर गिल को कॉल करता हूँ, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आ जाता है। इस काम के लिए एक परफेक्ट इंसान जो कि कोई और नहीं बल्कि संग चिन्हू ही होता है, क्योंकि संग चिन्हू ने अपने न्यू ऑफिस को ओपन किया है इसी एरिया के आसपास। और दूसरी तरफ जो चिन्हू होता है वो भी उस पल को याद करता है जब नरमा काफी ज्यादा डर गई थी और उसे ऐसा लगता है क्या जो मिस नरमा थी उन्होंने सिस्टम के क्लम्स को देख लिया। और मिस नरमा इतनी डर क्यों गई थी, क्योंकि उनकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। और अब जिन्हों को डाउट हो रहा है क्या अब उनसे वो फिर से मिल पाएगा या फिर नहीं। और यही सब सवाल उसके मन में चल रहे होते हैं। और फिर जिन्हों अपना ध्यान इन सब से हटाता है और अपने आसपास देखता है और बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक हो क्यों रखा है, इसीलिए मैं सबवे प्रेफर करता हूँ। और इसी दौरान जिन्हों को मिस्टर गो की कॉल आ जाती है और वो मिस्टर गो का कॉल उठाता है और बोलता है मिस्टर गो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और अब मिस्टर गो उससे बताते हैं कि हाईवे के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है, क्या वो उनके लिए उस गेट को हैंडल कर सकता है। तो जिन्हों जवाब देता है ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन बिना एंट्री परमिट के जाना मेरे लिए सही रहेगा क्या। अब मिस्टर गो उससे पूछते हैं वैसे तो मुझे ये बताओ उस एंट्री परमिट का इंचार्ज कौन होता है। तो जिन्हों जवाब देता है हंटर एसोसिएशन। और मिस्टर गो बोलते हैं तुम अभी किससे बात कर रहे हो। तो जिन्हों समझ जाता है वो मिस्टर गो से एक बेवकूफी भरा सवाल पूछ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उस जगह को देखते हैं जिस जगह पे बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। जब जिन्हों गेट की तरफ जा रहा होता कि तभी उसे एक हंटर एसोसिएशन की मेंबर रोक देती है और बोलती है क्या तुम संग चिन्हू हो, एक असिस्टर हंटर रैंक हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी भी प्रोटोकॉल को इग्नोर करे। फिर वो उसको उसका एंट्री परमिट मांगती है और अब जिन्हों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो मिस्टर गो को कॉल कर देता है और उसी बंदी को पकड़ा देता है। और यह देखकर वो डर जाती है और बोलती है वैसे लाइन पे है कौन। तो जिन्हों जवाब देता है कि लाइन पे वो इंसान है जिसके साथ तुम आर्कू नहीं कर सकती। और फिर वो बंदी मिस्टर गो से माफी मांगती है और फिर जिन्हों को इजाजत देती है गेट के अंदर जाने का। और जब जिन्हों गेट के अंदर जाता है तो वहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, वो रेड गेट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। और फिर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने आसपास का एरिया देखता है और बोलता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं गेट के अंदर एंटर कर चुका हूँ और जो एंटर वो भी क्लोज हो चुका है और अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होगा। यह बोलते हुए मॉम की बात याद आती जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम उसको हंटर बनने से कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उससे ये चाहती है कि वह खुद को ज्यादा पुश ना करे। और फिर तब जिन्हों रिलीफ फील करता है क्योंकि उसकी मॉम हंटर बनने के अगेंस्ट नहीं है। और तभी जिन्हों के सामने काफी सारे हंटर्स अपीयर हो जाते हैं और फिर जिन्हों अपने शैडो आर्मी को समन कर चुका है और फिर इनके बीच फाइट होती है, जहाँ पर जिन्हों की शैडो आर्मी काफी ज्यादा अच्छा खासा डोमिनेट कर रही होती है। और फिर हमें नरेट के थ्रू बताया जाता है कि जो हंटर्स का जन्म है वो हंट करने के लिए होता है और जो मैजिक बीस्ट है वही केवल उनके एनिमीज नहीं है जिससे उन्हें फाइट करनी। और जो हंटर्स हैं उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि वो दूसरों का शिकार ना बने। जो भी चीजें हैं वो कभी भी किसी वक्त बदल सकती हैं और इसीलिए फर्स्ट रेड हंटर को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए इवन तो 1000 बीस्ट है हंट करने के लिए। और हंटर्स कभी भी हंटिंग नहीं छोड़ने वाले। और इसके बाद हमें आखिर में दिखाया जाता है कि अब जो जिन्हों का टारगेट होने वाला है वो नेशनल लेवल हंटर्स होंगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक हंटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके सामने मोनार्का फर्स्ट होता है और वो उससे कहता है जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था वो यह जगह नहीं है, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और तभी मोनार्का फर्स्ट को फील होता है कोई उधर आ गया और वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो युगमन। तो युगमन जवाब देता है मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आया हूँ लैंड ऑफ ईस्ट के बारे में। और यहाँ पर वो साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहा है और इसका जो क्रिएचर होता है उसका नाम होता है युगमन।
और उधर अब जो मोनार्क ऑफ फर्स्ट होते हैं वो उसे जवाब देते हैं, तुम उस छोटे एरिया की बात कर रहे हो जिस जगह पे मोनार्क ऑफ सेध रहते हैं और मेरे को बिलीव है तुम वहाँ के इंचार्ज थे। और अब युगमन अपने साथियों को बताता है जो उनके सोल्जर्स है वो उनके खिलाफ रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। क्या होता है हमें अभी नहीं बताया गया। तभी मोनार्क ऑफ फर्स्ट शैडो मोनार्क के बारे में पूछते तो युगमन जवाब देता है जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट कैरी कर रहा है तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो युगमन होता है वो हंसते हुए मोनार्क ऑफ फर्स्ट को बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये कंफर्म हो गया कि जो ग्रेटेस्ट फिगमेंट ऑफ लेट लाइट है वो भी साउथ कोरिया में। और जब वो लोग इस बारे में बात करते हैं तो मोनार्क ऑफ फर्स्ट बोलता है मेरे को अभी ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पे लालच दिया गया है। और तभी उनके सामने जिन्वू का डैड आ जाता है लेकिन वो लोग जिन्वू के डैड पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं करते। फिर उसके बाद जो मोनार्क ऑफ फर्स्ट होता है वो गेट को ओपन करता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन उससे पहले जो जिन्वू का डैड होता है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। बट उससे पहले मोनार्क फ्रोज एक शील्ड क्रिएट कर देता है, आई मीन शील्ड, जिसमें वो जिन्वू के डैड को ब्लॉक कर देता है। और फिर इसके बाद वह जगह एक एक्सप्लोजर होता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जिसके सामने काफी सारे बीस्ट होते हैं, लेकिन जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो सभी बीस्ट को हैंडल कर देते हैं। और इसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री को यूज करता है और उसके अंदर से अपनी की निकालता है। जब वही की होती जो कि उसे रैंडम कर्स लूट बॉक्स मिली थी और बंदे को इस की को देख के लग रहा होता है जो इस की रिक्वायरमेंट है वो उसने पूरी कर दी है 100 लेवल रीच करने के बाद। और अब हमें पता चलता है कि जो एक की होती है ना वो होती है कार्टून टेम्पल, जो वही टेम्पल है जहाँ से जिन्वू को उसकी पावर मिली थी। और फिर जिन्वू उस की को देख के अपने मन में सोचता है ये जो की है वो कार्जन टेम्पल की है और उस जगह को मैं कभी नहीं भूल सकता। और अगर मैं कोशिश करूँ भी तो अभी जो सिस्टम है वो मुझे वापस बुला रहा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि पहले जिन्वू कैसा था और अब वो कितना बदल चुका है। और अब बंदा समझ जाता है जो सब चीजें उसके साथ हो रही है वो सब शुरुआत से किसी का प्लान था जो कि उसका वेट कर रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गॉड स्टैचू को जो कि एक क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि कंप्यूटर में बैठा हुआ होता है और जो जिन्वू को हेट कमेंट कर रहा है उन्हें सबक सिखा रहा है और उसकी पॉजिटिव पीआर कर रहा है। बंदा अभी थक चुका है। उसके बाद जिन्वू भी अपने ऑफिस में आ जाता है जो कि जिन्वू को शुक्रिया कहता है उसके हार्ड वर्क के लिए। उसके बाद जिन्वू से पूछता है क्या सभी चीजें अच्छी चल रही? तो जिन्वू जवाब देता है यस, लेकिन आप इतने गंदे क्यों लग रहे हैं? तो जिन्वू जवाब देता है अभी मैं टंचो से आ रहा हूँ और तुमने कहा था तुम्हें थोड़ा पैसों की जरूरत है हमारे गिल को शुरू करने के लिए। और इतना सारा एसेसर स्टोन देखकर बंदा सरप्राइज हो जाता है और समझ जाता है कि जिन्वू ने कोई हाई रैंक डेट को क्लियर किया। और फिर जिन्वू को बोलता है आप कभी मेरे को इम्प्रेस करना बंद नहीं करने वाले और ये काफी ज्यादा पैसा हमारे एम्प्लॉयज को पे करने के। और फिर जिन्वू बोलता है क्या एक मेंबर? तो जिन्वू बताता क्या आपको याद नहीं हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत? तो जिन्वू जवाब देता हाँ तुमने कहा था हमें गिल्ड एस्टेब्लिश करने के लिए 3 लोग चाहिए, किल मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। बल्कि हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि हेड काउंट फुलफिल करे। और अच्छा यह होगा कि वह इंसान कोई डेंगिल इंसान हो क्योंकि हम ऐसे इंसान नहीं ढूंढ रहे जो कि टपरी काम करे। और वैसे भी क्या कुछ और भी काम है जिस बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी है? जिन्वू बोलता है एक और बात। तो जिन्वू चौंक जाता है और बोलता है क्या बात है? इन सबसे पहले हमें अपने गिल का नाम चुनना होगा। तो जिन्वू बोलता है अरे मेरे को लगा कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। और फिर जिन्वू चिल्ला के बोलता है यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और फिर जिन्वू अभी काफी सारे नाम सजेस्ट करता है जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन तब जिन्वू नाम सजेस्ट करता है कैसा रहेगा अगर हम अपने गिल का नाम सोलो प्लेयर गिल रखें। यह सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और बोलता है क्या बोला आपने? तो जिन्वू जवाब देता है वैसे तो मैं अकेले हंट करता हूँ। और जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता मेरे को ऐसा लगा यह कोई मजाक होगा और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था वो सब चीजों में अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हमारी तरह ह्यूमन ही है। ये तभी जिन्वू के दरवाजे पे नॉक होता और जिन्वू जाता तो वहाँ पे एक लड़की आई हुई होती। जिन्वू से पूछता क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप हो कौन? और जब वो नाम सुनता है तो वो बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि इसे अचानक से हो क्या गया। जिन्वू शॉक इसीलिए हो जाता है क्योंकि इधर मिस चाय आई होती। तो जिन्वू सीधे मुद्दे पे आता और बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो इससे चाय जवाब देती कि मैं तुम्हारे गिल को साइन करना चाहती हूँ। और अब चाहे और जिन्वू एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते और जिन्वू सीधे उससे पूछता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ तुम बताओ यहाँ पे क्यों आई हो? और चाहे बोलती है तुमने सुना नहीं मैं तुम्हारे गिल में ज्वाइन होना चाहती हूँ। और जिन्वू बोलता है क्या तुम्हें ये सब काम करने के लिए मिस्टर गो ने बोला? तो
और फिर चाय जवाब देती है, वो मेरे को क्यों बोलेंगे। और फिर जिन्वू बोलता है, क्या तुम्हें मिस्टर जंग ने अपने गिल्ड से निकाल दिया। तो चाय बोलती नहीं। तो जिन्वू अब थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है, तो फिर क्यों सोलो प्लेयर गिल्ड में शामिल होना चाहती। और यह नाम सुनकर चाय के होश उड़ जाते। लेकिन जिन्वू बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। यह नाम मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने एग्री किया है। और फिर साइड से जिन्वू बोलता, सीरियसली सर आपने इस नाम को सिलेक्ट कर लिया। क्या आपके लिए जो मेरे ओपिनियन है वो मैटर नहीं करते। यह सुनकर जिन्वू को समझ नहीं आता। वो उससे कहता है, तुम कुछ बोल नहीं रहे। तो मेरे को ऐसा लगा तुमने इस नाम को अप्रूव कर दिया। और अभी जिन्वू के लिए जो चीजें होती वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होती है। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर जिन्वू चाहे इनको अपने गिल्ड के काफी सारे अप्रोच बता रहा होता है, बट इसे चाहे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जिन्वू सीधा उससे पूछता है, तुम मेरे गिल्ड में क्यों आना चाहती हो, जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर चाहे अपनी आंखें बंद करती और उसे अपने और जिन्वू के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं। वो याद कर रही होती। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते, जहाँ पे चाय का चेहरा लाल हो चुका है और वो अपने मन में कहती, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे। और अभी वो बंदी अपना चेहरा जिन्वू को दिखा नहीं पा रही होती और जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचता, इसे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो ये मेरे को नहीं बता सकती। और ये बंदा प्यार के मामले में बहुत पीछे था। तो अभी जिन्वू केवल इतना समझ पाता है कि चाहे उससे कुछ छिपा रही है। और अब चाहे के सामने एक शर्त रखता है, वो उसके गिल्ड में तभी आ सकती है जब वो एंट्रेंस टेस्ट पास करे। और तभी चाहे जिन्वू से बोलती, यह किस तरह का टेस्ट। और यह सुनकर जिन्वू समझ जाता, जो चाहे है वो एक नंबर की जिद्दी लड़की। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें में एक समन बिस्ट को हराना हो। लेकिन बंदी बड़े चौड़ में उससे कहती, बस एक ही, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मिस्टर की सोल्जर को चुनने वाले हो। तो जिन्वू बड़े चौड़ में उससे जवाब देता, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हारे लिए ताकतवर सोल्जर चुनूं। और अब चाहे, चलो ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और वो जिन्वू से पूछती, वैसे मेरा ये टेस्ट कब होने वाला। तो जिन्वू बताता है, चलो अभी कर, कैसा रहेगा अगर हम इस टेस्ट हंटर एसोसिएशन जिम्नेजियम्स में करे तो। वैसे भी जिन्वू अपने मन में सोचता है, वो तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी अपनी शैडो का यूज करते हुए यह देखने का, क्या मैं दो लोगों को टेलीपोर्ट कर पाता हूँ या फिर नहीं। और जब चाहे दरवाजे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी जिन्वू बोलता, हम लोग इस रास्ते से नहीं जाने वाले। और ये चीज उसे समझ में नहीं आता। और फिर चाहे से जिन्वू बोलता है, एक और आसान रास्ता, तुम मेरे करीब आ जाओ। यह देखकर वो बंदी काफी ज्यादा शर्मा रही होती और वो ऐसा करती है जैसा जिन्वू ने बोला था। और जिन्वू कहता है, शैडो एक्सचेंज। उसके बाद वो लोग जिम्नेजियम्स में टेलीपोर्ट कर जाते और चाहे सोच में पड़ जाती, हम यहाँ पे कैसे आ गए। तो जिन्वू से कह, चलो हम टेस्ट को स्टार्ट करते। और फिर चाहे बोलती है, मैं तो अपने साथ अपने वेपन लाना भूल गई। तो जिन्वू बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब वो कुदाल। और यह सुनकर मिस चाय काफी ज्यादा शर्मा जाती और काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती और वो जिन्वू को बताती, अरे यार वो तो मेरा वेपन है ही नहीं। तो जिन्वू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर चाहे जिन्वू को कहती है, स्टोर रूम में वेपन होगा। और फिर चाहे स्टोर रूम में जाती है जहाँ पे काफी सारे वेपन रखे थे। फिर उसके बाद वो एक स्वॉर्ड उठाती है और जिन्वू से बोलती है, अब मैं रेडी हूँ। और फिर जिन्वू भी ग्रे को समन करता और चाहे इनको बोलता कि यह एक बेस्ट सरमन है सभी शैडो सोल्जर के मुकाबले। और अब चाहे इनसे उससे पूछती है, यह फाइट कब तक चलने वाली है। तो जिन्वू जवाब देता है, यह फाइट तब तक चलने वाली है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय ना कर, या तुम हार ना मान जाओ। और फिर जिन्वू एग्रेस को देखकर सोचता है, मैंने उसे कह तो दिया मेरा सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर है, लेकिन अगर वो बेरू से फाइट करती है तो ये काफी ज्यादा ड्रामेटिक होगा। और फिर जिन्वू चाहे की तरफ देख और उसे लगता है कि फाइट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चाहे होती है वो पूरी तरह से रेडी हो रखी होती है फाइट करने के लिए। और तभी उसे याद आता है, चाहे ने उससे कहा उसे फर्क नहीं पड़ता कोई भी वेपन मैच के अंदर यूज हो। और फिर वो चाहे को बोलता, क्या तुम एक सेकंड के लिए अपना सर घुमा सकती हो। फिर चाहे जवाब दे, हाँ ठीक। फिर वो ग्रेसर डीवन किंग बेलान के स्वॉर्ड पकड़ाता है और फिर अब दोनों मतलब एग्रेस और चाहे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फाइनली अब फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर सबसे पहले चाहे इनकी तरफ आगे बढ़ती है और बेरू अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो चाहे इन होती है वो उस हमले को डॉज करती और उसके ऊपर काउंटर अटैक करती, जिसको इलिस ब्लॉक कर देता है। और अगली पल हम लोग देखते हैं जिन्वू का रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, बिकॉज वो देखता है जो उसका सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्गेस्ट है शैडो सोल्जर वो हार चुका है और अब चाहे बड़े चौड़ में जिन्हू से कहती, क्या तुम श्योर हो ये ब्लैक नाइट है, वो तुम्हारा सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर कि तुमने कहा कि तुमने फोर्थ शैडो सोल्जर को समन किया, तो अब तुम अपने मेन शैडो सोल्जर को समन कर। तो जिन्हू बड़े सीरियसली में इससे कहता, अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें चोट लग जाए, और फिर चाहे उससे बोलती मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे मैं एक रिवेंज चाह रही हूँ। और यह सुनकर जिन्हू शॉक हो जाता और बोलता है, क्या तुम ये बात जानती हो? तो वो बंदी उसे बता, जो बीस्ट था मैंने उसे इंसान के अंदर देखा और आल्सो मैंने वो फुटेज देखी हुई, और जिन्हू के पास कोई ऑप्शन नहीं हो चाहे इनकी बात मानने के अलावा। और फिर वो कहते बेरू एंड देन जैसे बेरू समन हो तो जो उसकी प्रेजेंस होती है वो चाहे थोड़ा नर्वस कर दे, और हम लोग अब अगले एपिसोड में देखने वाले हैं और बेरू को। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।